Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.3 लिंग्विज्म के बारे में। लिंग्विज्म इज एक्सेसिव लव एंड बायस इन फेवर ऑफ पीपल हु स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब देखिए लिंग्विज्म में क्या होता है, जब लोग अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और अपने ही भाषा का सपोर्ट करते हैं। You might have met people speaking Hindi, English, Bengali, Kannada, Telugu, Malayalam, Marathi and Gujarati, etc. ऐसा हो सकता है कि आप उन लोगों से मिले हों जो हिंदी बोलते हों, इंग्लिश बोलते हों, बंगाली बोलते हों, कन्नड़ बोलते हों, तेलुगु बोलते हों, मलयालम बोलते हों, मराठी बोलते हों या गुजराती बोलते हों या कोई और भाषा बोलते होंगे। Different languages spoken by the people of our nation reveals clearly that India is a multilingual nation. हमारे राष्ट्र भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है। We have 18 different languages in Schedule 8 of our Constitution. हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में 18 भाषाएं दी गई हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश हमारा औपचारिक भाषा है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट। हर एक भाषा का अपना साहित्य होता है, अपना स्क्रिप्ट होता है, लिखने का तरीका होता है। लिंग्विज्म लिमिट्स द पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। लिंग्विज्म की वजह से लोग रुक जाते हैं एक जैसे भाषाओं को बोलने में। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि उनको हिंदी आता है लेकिन फिर भी वो हिंदी में बात नहीं करेंगे, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर भाषा में ही वो बात करेंगे। लैंग्वेज एंड कल्चर आर इनसेपरेबल। भाषा और संस्कृति अलग अलग नहीं है, यह एक दूसरे से जुड़ी है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। लैंग्वेज इज द करियर ऑफ कल्चर। लैंग्वेज संस्कृति से मिलती है, भाषा आपकी संस्कृति से मिलती है आपको। इट कैरीज कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। भाषा के जरिए ही संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और एक समूह से दूसरे समूह तक लेके जाते हैं। द टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज टू पीपल स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, जब हम लोगों को भाषा सिखाते हैं, ठीक है, जो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं, तो इससे हम लोग एकता की भावना को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफन ऑकर्स ओवर द रिलेटिव स्टेटस ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन हमेशा इस बात से समस्याएं होती है, संघर्ष होती हैं, जब हम लोग भाषा का जो स्टेटस है, जो रिलेटिव स्टेटस है, इसके ऊपर बात होती है। द प्रोशियल टेंडेंसी डिस्ट्रॉयज द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्रोशियल, आइए इसका मतलब देखते हैं, ठीक है। प्रोशियल का मतलब होता है संकीर्णन, ठीक है, जो स्पॉट है, टॉपिक है, ग्राम्य, मकामी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो राष्ट्रीय एकता है उसमें समस्याएं होती हैं। Our country has witnessed lingual riots in Tamil Nadu in 1964 and Assam in 1967. हमारे देश में भाषा के ऊपर भी दंगे हुए हैं, हिंसा हुई है 1964 में तमिलनाडु में और 1967 में असम में। आगे देखिए, like communalism, the term linguism is used in a negative sense. Lingual patterns poses a threat to national integration. अब देखिए, सांप्रदायिकता के ही तरह जो हम लोग लिंग्विज्म भाषा की बात कर रहे हैं वो भी नकारात्मक रूप ही है। लिंगुअल पैटर्न्स जो होते हैं, ये अगर सब अपनी अपने भाषा के प्रति ही रहें तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता पर खतरा आ जाता है। 18 principal languages and their percentage in the total population are being presented to make the learners understand the lingual situation of our nation. देखिए 18 जो मुख्य भाषाएं हैं उनकी परसेंटेज के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको ये समझने में आपको समझ आएगा कि हमारे राष्ट्र में भाषा की परिस्थिति कैसी है। देखिए, सीरियल नंबर
लैंग्वेज भाषा स्पीकर्स परसेंट 1981 सेंसस का है ये। हिंदी 42.9%, बंगाली 8.3%, तेलुगु 8.2%, मराठी 8%, तमिल 7.6%, उर्दू 5.7%, गुजराती 5.4%, मलयालम 4.2%, कन्नड़ 4.2%, उड़िया 3.7%, पंजाबी 3.2%, असमीज 2.2%, सिंधी 1.6%, कश्मीरी 0.3%। तो इसी तरह से बहुत सारे भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे।